ऑल राइट फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक टॉपिक ड्रग इंटरेक्शंस की। राइट, तो बेसिकली बात करेंगे कि ड्रग इंटरेक्शन में किस चीज़ को कैसे इसको एग्जामिनेशन में कवर करना है। तो देखिए, ड्रग इंटरेक्शन में आपका ओवरऑल जो ड्रग इंटरेक्शन होता है वो टाइप्स होगा कि जैसे मोटा मोटा अगर बात करें तो ड्रग इंटरेक्शन में जैसे हम देखिए यहाँ पे लिख रखा है मैंने, या तो ड्रग का ड्रग के साथ इंटरेक्शन होगा, या तो ड्रग का फूड के साथ इंटरेक्शन होगा, या तो ड्रग का किसी केमिकल एजेंट से इंटरेक्शन होगा, या तो लेबोरेटरी में जब आप टेस्ट कर रहे हैं तो टेस्ट में जो टेस्टिंग एजेंट है उससे हो सकता है कि इंटरेक्शन हो, या आप ड्रग ले रहे हैं और डिजीज कंडीशन में आपकी बॉडी में किसी न्यूरोट्रांसमीटर या किसी हार्मोन का लेवल ज़्यादा है और उसके लेवल ज़्यादा होने की वजह से ड्रग के इफेक्ट में डिफरेंस आने लगे। मीन्स जितना भी ड्रग इंटरेक्शन हम किसी के साथ पढ़ते हैं, ड्रग इंटरेक्शन का मतलब है कि हो सकता है कि आपकी ड्रग किसी से कंबाइंड होके, वो ड्रग भी हो सकता है, फूड भी हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया, अपने एक्शन को इन्हांस कर दे या अपने एक्शन को, उसका एक्शन क्या हो जाए, लेस हो जाए। तो ड्रग इंटरेक्शन में ओवरऑल या तो ड्रग के एक्शन को बढ़ने की बात करते हैं या उसके एक्शन के डिक्रीज होने की हम बात करते हैं। ड्रग इंटरेक्शन आपके लिए पॉजिटिव भी हो सकता है और ड्रग इंटरेक्शन आपके लिए नेगेटिव भी हो सकता है। राइट, तो ड्रग इंटरेक्शन में ओवरऑल ये जो टाइप्स हमने पढ़े, इसके बाद हम मैकेनिज्म की अगर बात करें तो मेनली जो मुख्य मैकेनिज्म आती है ड्रग इंटरेक्शन की, वो होती है आपकी फार्मास्यूटिकल ड्रग इंटरेक्शन, फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरेक्शन और फार्माकोडायनेमिक ड्रग इंटरेक्शन। देखिए, फार्मास्यूटिकल ड्रग इंटरेक्शन जैसा कि मैंने यहाँ डिनोट किया है, फार्मास्यूटिकल ड्रग इंटरेक्शन में सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि फार्मास्यूटिकली ड्रग इंटरेक्शन का मीनिंग क्या है। देखिए, कई बार आप जब ड्रग देते हैं, दो साइमल्टेनियस ड्रग दें, और ज़्यादातर केसेस ये होते हैं इंट्रावीनस के केस में। इंट्रावीनस में अगर हम दो ड्रग को कंबाइंड करें इन्फ्यूज़न के, मीन्स दो ड्रग के सॉल्यूशन को हम मिक्स करें, तो कई बार ये पॉसिबिलिटी होती है कि सोल्यूशन के नेचर्स की वजह से दोनों में इंट्रैक्शन नेगेटिव हो सकता है। जैसा कि जब हम पेनिसिलिन और अमाइनोग्लाइकोसाइड देते हैं साथ में, तो पेनिसिलिन क्या करती है, चूंकि पेनिसिलिन का नेचर कैसा होता है, नेगेटिव। पेनिसिलिन का कैसा नेचर होता है, नेगेटिव। तो वो नेगेटिव चार्ज की वजह से वो अमाइनोग्लाइकोसाइड जो कि पॉजिटिव चार्ज है, उस अमाइनोग्लाइकोसाइड को क्या कर देती है, इनएक्टिव कर देती है। मींस फार्मास्यूटिकल ड्रग इंटरेक्शन में पेनिसिलिन अमाइनोग्लाइकोसाइड को क्या कर रही है, इनएक्टिव कर रही है। राइट, अब नेक्स्ट हम तो आप ये एग्जांपल कोट करेंगे कि पेनिसिलिन अमाइनोग्लाइकोसाइड के साथ अमाइनोग्लाइकोसाइड के एक्शन को क्या कर देती है, नेगेटिव कर देती है। इसीलिए कभी भी हम पेनिसिलिन और अमाइनोग्लाइकोसाइड को मिक्स करके कभी भी नहीं इन्फ्यूज एडमिनिस्टर करते हैं। तो ये आपका फार्मास्यूटिकल ड्रग इंटरेक्शन का एग्जाम्पल हो गया। राइट, अब हम बात करेंगे फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरेक्शन की। देखिए, फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरेक्शन में जैसे काइनेटिक में एडीएमई जो आता है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, तो हर स्टेप पे ड्रग का इंटरेक्शन हो सकता है। अब फॉर एग्जांपल कैसे, देखिए, एब्जॉर्प्शन ड्रग इंटरेक्शन में अगर सपोज करिए आप टेट्रासाइक्लिन को किसी कैल्शियम या मिल्क के साथ देने की एडवाइस करते हैं, तो वहां पे टेट्रासाइक्लिन का चूंकि स्ट्रक्चर इस तरीके से है कि वो कैल्शियम के साथ मिलके चीलेट बना लेगा, तो कभी भी चीलेट का जो चीलेट फॉर्म होगा, इस चीलेट का एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि कभी भी टेट्रासाइक्लिन को कैल्शियम के साथ एडवाइस नहीं करेंगे। तो हुआ क्या कि इंट्रैक्शन हुआ किसका, कैल्शियम का किससे, टेट्रासाइक्लिन से, और जो प्रोडक्ट बना वो चीलेट फॉर्म हुआ जिसने एब्जॉर्प्शन को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। राइट, तो ये बात आप यहां से समझ, मींस यहां पे एब्जॉर्प्शन आपके लिए बेनिफिशियल वो नहीं था, तो आप इसके साथ कभी भी इसको लेने की एडवाइस नहीं करेंगे। नंबर 2, जैसे हम बात करें कि अगर आप डाइगॉक्सिन देते हैं और एंटीबायोटिक साथ में, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, तो हमको पता है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो एंटीबायोटिक होती हैं वो अगेंस्ट द बैक्टीरिया वर्क करती हैं, बैक्टीरिया को किल करेंगी या ग्रोथ को सप्रेस करेंगी। तो कहीं ना कहीं जब ये हमारा जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का जो नेचुरल गट फ्लोरा है, जो नेचुरल माइक्रोबायोटा है, उसको जब डिस्ट्रॉय कर देती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, तो वो क्या करता है, वो कई बार डाइगॉक्सिन के लेवल को, चूंकि एंटीबायोटिक ने क्या किया, इस जीआई के फ्लोरा को क्या किया, सप्रेस किया,
तो डाइगॉक्सिन का कई बार मेटाबॉलिज्म उस वहाँ के जो नेचुरल गट फ्लोरा है वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जब आपने नेचुरल गट फ्लोरा को सप्रेस कर दिया एंटीबायोटिक देके ब्रॉड स्पेक्ट्रम, तो डाइगॉक्सिन का लेवल अपने आप क्या हो गया, इनहांस हो गया, और कई बार वो वजह बनता है डाइगॉक्सिन के किसकी, टॉक्सिसिटी की। तो यहां पे हम बात करेंगे, राइट। तो अल्ट्रेशन ऑफ जीआई फ्लोरा भी कई बार ड्रग इंटरेक्शन की वजह बनता है। अब जैसे दूसरा हम बात कर रहे हैं एब्जॉर्प्शन की, जो कि हम बात कर रहे हैं, देखिए एसिडिक ड्रग जो होती है वो एसिडिक ड्रग हमेशा एब्जॉर्ब होगी एसिडिक मीडियम में। ये आपका थंबनेल रूल है कि फार्माकोलॉजी में आपकी बेसिक ड्रग जो है बेसिक एनवायरनमेंट में एब्जॉर्ब हो, फार्माकोलॉजी या किसी केमिकल किसी भी चीज में आपका एब्जॉर्प्शन जो होगा वो सेम मीडियम में होगा। मींस एसिडिक ड्रग विल एब्जॉर्ब इन एसिडिक मीडियम एंड बेसिक ड्रग जो होगा बेसिक मीडियम में एब्जॉर्ब होगा। अब होगा क्या, अब अगर बाय डिफॉल्ट आपने किसी एसिडिक ड्रग को दे रहे हैं आप, लेकिन एसिडिक ड्रग को देते वक्त आपने मीडियम को क्या कर दिया, साथ में ऐसी ड्रग दी जिसने मीडियम को बना दिया बेसिक, तो अब एसिडिक ड्रग के आपने एब्जॉर्प्शन को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। अब सपोज करिए आप बेसिक ड्रग दे रहे हैं, बेसिक ड्रग देना चाहते हैं लेकिन साथ में अपने उसके कॉम्बिनेशन में साइमल्टेनियसली क्या एडवाइस कर दिया, एसिडिक। तो अब बेसिक ड्रग चूंकि बेसिक मीडियम में एब्जॉर्ब होगी, लेकिन आपने एसिडिक ड्रग देके बेसिक मीडियम को क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज, तो अब बेसिक ड्रग एब्जॉर्ब नहीं होगी। इट मींस यहां पे हम देखेंगे कि आपकी जो एसिडिक ड्रग है दैट इज एब्जॉर्ब इन एसिडिक मीडियम। अब मींस जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहां पे दिखाना चाहें, जैसे आप कह सकते हैं कि एस्प्रिन आपकी एसिडिक ड्रग है और सोडियम कार्बोनेट, जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है वो क्या होता है, बेसिक होता है। तो यहां पे बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि अब एसिडिक ड्रग को आप बेसिक के साथ एडवाइस नहीं करेंगे क्योंकि उसका एब्जॉर्प्शन रिड्यूस हो जाएगा। अल्ट्रेशन ऑफ जीआई मोटिलिटी, अब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, जैसे ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, अब आपने ड्रग माउथ के थ्रू ली, ड्रग आपकी यहां पे है। अब अगर आप इस मोटिलिटी को बढ़ा देते हैं, तो चूंकि मोटिलिटी को अगर आप बढ़ाते हैं तो ड्रग का फॉरवर्ड मूवमेंट होगा, मींस जल्दी वो स्टमक में आएगी, इंटेस्टाइन में आएगी, और इंटेस्टाइन से उसका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। मींस जीआई मोटिलिटी को अगर आप रिड्यूस कर दें, मींस अगर इसको बहुत कम कर दें, तो ड्रग का आगे फॉरवर्ड जो मोशन है टुवर्ड्स द इलियम, जहां से उसको एब्जॉर्ब होना है, वो क्या हो जाएगा, कम, अगर जीआई की मोटिलिटी बहुत कम है। तो कई बार प्रोकाइनेटिक ड्रग, प्रोकाइनेटिक उन ड्रग्स को बोलते हैं जो जीआई की मोटिलिटी को बढ़ाती हैं। प्रोकाइनेटिक ड्रग पैरेलल जो ड्रग साथ में दी जा रही है उसके एब्जॉर्प्शन को भी क्या कर देंगी, बढ़ा देंगी, राइट। तो ये आपका अल्ट्रेशन ऑफ जीआई मोटिलिटी प्रोकाइनेटिक ड्रग, इस तरीके से समझ सकते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन ड्रग इंटरेक्शन कैसे हम बात करेंगे, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि जैसे मैंने पहले बता के रखा है कि आपका जो ब्लड वेसल होगी उसमें क्या होगी, प्लाज्मा प्रोटीन्स होंगी। अब डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ ड्रग वो अपने अपोजिट, जैसे मैं सपोज बोलिए कोई एसिडिक ड्रग है तो वो बेसिक प्लाज्मा प्रोटीन से जाके अटैच हो जाएगी, कोई बेसिक ड्रग है वीकली बेसिक है तो वीकली एसिडिक प्लाज्मा प्रोटीन से जाके अटैच हो जाएगी। लेकिन सपोज करिए दो ड्रग ऐसी हैं जो वीकली एसिडिक है, तो अब दोनों किससे बाइंड होंगी, वीकली बेसिक प्लाज्मा प्रोटीन से, लेकिन बाइंड वो करेगा जिसकी एफिनिटी ज्यादा होगी। तो ड्रग इंटरेक्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन ड्रग इंटरेक्शन में बेसिकली हम ये देखते हैं कि जिसकी एफिनिटी ज्यादा होगी वो पहले वाली ड्रग को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। और आपको पता होगा कि कोई ड्रग अगर प्लाज्मा प्रोटीन से हटती है तो उसका जो है एक्शन क्या होगा, हमको दिखाई देगा। मीन्स हम कह सकते हैं कि अगर प्लाज्मा प्रोटीन से आप ज्यादा उस ड्रग को हटा देते हैं तो उसका ब्लड प्लाज्मा में लेवल बहुत ज्यादा होगा, फ्री ड्रग जो होगी उसका लेवल ज्यादा होगा, और फ्री ड्रग ही कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होती है एक्शन के लिए, या अगर ज्यादा क्वांटिटी में वो एक साथ फ्री हो गई तो टॉक्सिसिटी भी कर सकती है। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ड्रग इंटरेक्शन में जैसे डाइजीपाम किसको डिस्प्लेस कर देता है, फेनाटाइन को, मींस डाइजीपाम की एफिनिटी ज्यादा है। सल्फोनामाइड किसको डिस्प्लेस करता है, टॉलब्यूटामाइड को। अब जैसे फॉर एग्जांपल इससे आप समझ सकते हैं कि टॉलब्यूटामाइड क्या है, हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग है। तो अब हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग है तो टॉलब्यूटामाइड अब क्या करेगा कि ग्लूकोज के लेवल को बहुत डाउन कर देगा। अगर ये प्रोटीन बाइंड से हटता है, फ्री होता है, तो इसका एक्शन बहुत ज्यादा दिखेगा और हो सकता है कि पेशेंट क्या हो जाए, हाइपोग्लाइसेमिया। तो कभी भी आप सल्फोनामाइड और टॉलब्यूटामाइड को एक साथ सजेस्ट नहीं करेंगे।
मेटाबॉलिज्म ड्रग इंटरेक्शन, मेटाबॉलिज्म ड्रग इंटरेक्शन में क्या है कि जैसे आपकी एंजाइम इंडक्शन और एंजाइम इनहिबिशन, तो ये मैं ऑलरेडी इसको डिस्क्राइब कर चुका, इसमें कुछ नहीं। अगर आप साथ में एंजाइम इंड्यूसर दे देते हैं, दूसरा ड्रग उसी एंजाइम से मेटाबोलाइज होगा, तो उस ड्रग की वो ड्रग जल्दी से क्या हो जाएगी, इनएक्टिव हो जाएगी। जस्ट अपोजिट एंजाइम इनहिबिशन में, तो जैसे यहाँ रिफेम्पसिन किसके लेवल को डिक्रीज कर रहा है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के। जबकि एंजाइम इनहिबिशन में हम पढ़ते हैं कि जैसे डाइसल्फिराम को अगर एल्कोहल के साथ देते हैं तो वो एस्टेल्डिहाइड के लेवल को बढ़ा देता है। तो ये आपको ऑलरेडी चूंकि पहले से पता है, इसको ज़्यादा हम डिटेल नहीं जाएंगे। एक्जीक्रीशन ड्रग इंटरेक्शन में अगर हम बात करें तो जैसे आपका पेनिसिलिन और प्रोबेनिसिड का कॉम्बिनेशन दिया जाता है, तो प्रोबेनिसिड क्या करता है, पेनिसिलिन के एक्सक्रीशन को, एक्टिव सिक्रीशन को क्या कर देता है, लेस कर देता है, ताकि पेनिसिलिन का ज़्यादा से ज़्यादा आप बेनिफिट ले पाएं। पॉजिटिव ड्रग इंटरेक्शन। एम्फेटामिन और एंटाएसिड, एम्फेटामिन और एंटाएसिड ये यूरिनरी पीएच पे डिपेंडेंट है। जैसे एम्फेटामिन आप एंटाएसिड क्या है, एंटाएसिड आपका अगेंस्ट द एसिड मींस बेसिक है, तो जब आपका ये बेसिक है तो ये आपका एसिडिक है। तो आपको पता होगा कि यूरिन में जैसे कोई भी ड्रग अगर यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होना है तो उसको अगर सेम मीडियम हम रख देंगे तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगी ज़्यादा, और अपोजिट मीडियम में क्या होगा, वो आयनाइज हो जाएगी। तो एसिडिक ड्रग एसिडिक यूरिन में ज़्यादा एक्सक्रीट होगी और बेसिक ड्रग बेसिक यूरिन में ज़्यादा एक्सक्रीट होगी। अब मान लीजिए आपकी ड्रग कोई एसिडिक है और आपने यूरिनरी मीडियम को दूसरी बेसिक ड्रग देके बेसिक बना दिया, इट मीन्स आपने एसिडिक ड्रग बेसिक मीडियम कर दिया, तो अब मीडियम चूंकि अपोजिट कर दिया तो अब वो ड्रग एब्जॉर्ब नहीं होगी, वो ड्रग क्या हो जाएगी, एक्सक्रीट हो जाएगी, क्योंकि एब्जॉर्ब ड्रग सेम मीडियम में होती है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फोर्स डाइयूरेसिस मींस वही बात कह रहा है कि एल्कलाइज कर दें आप यूरिन को अगर, तो आप किस ड्रग का एक्सक्रीशन प्रमोट कर देंगे, एसिडिक ड्रग का। इसी तरह फार्माकोडायनेमिक ड्रग इंटरेक्शन आपको ऑलरेडी ये क्लियर है। एडिटिव भी हो सकता है, सुपरा एडिटिव और एंटागोनिस्टिक भी हो सकता है। लाइक एस्प्रिन, पैरासीटामोल, पेन पे दोनों कंबाइंड इफेक्ट देते हैं, दोनों का पॉजिटिव, मतलब 2+2 4 वाला कॉन्सेप्ट है। सुपरा एडिटिव 2+2 5 वाला कॉन्सेप्ट है, पहले मैं प्रीवियस लेक्चर में समझा चुका हूं। लाइक एल्कोहल एंड पैरासीटामोल का लीवर टॉक्सिसिटी को लेके बता रहा है। इसी तरह एंटागोनिस्टिक एक्शन, जैसे एड्रेनालिन ब्रोंकोडाइलेशन करता है जबकि हिस्टामिन ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। तो ये आपका ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है, ये ड्रग इंटरेक्शन में आप इस कंटेंट को कवर करेंगे। मींस ओवरऑल कहीं ना कहीं ड्रग इंटरेक्शन का जो नेट इफेक्ट होता है वो हो सकता है कि आपके ड्रग की जो पैरेलल ड्रग है उसका एक्शन बढ़ जाए या एक्शन कम हो जाए, या ड्रग इंटरेक्शन की वजह से कोई न्यू इफेक्ट आ जाए। थैंक यू वेरी मच।